देवरानी जी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बाबूजी, अम्मा, भैया। अम्मा, बाबूजी, भैया, खुशी से चिल्लाते हुए ऋषि ने घर में कदम रखा। काहे पूरा सिर घिर पे उठाए घूम रहे हो बबुआ, क्या हुआ? बाबूजी ने अपना चश्मा ठीक किया। बाबूजी, मेरी मेहनत सफल हो गई, कहते हुए ऋषि ने खुशी से उनके पैर छू लिए। उसकी आवाज़ रुंध हो गई और आंखें भर आई। अब कुछ बोलेगा भी या बस पहेलियाँ ही बुझाते रहेगा? इतना खुश से मतलब लड्डू बांटने वाली खबर है? जो रमू, 1 किलो लड्डू ले आ, जेठ जी बोले। ऋषि की आवाज़ से पूरा घर इकट्ठा हो गया। सबके चेहरे पर उत्सुकता थी। हमेशा शांत गंभीर रहने वाला ऋषि आज छोटे बच्चे जैसे खुशी से नाच रहा था। रीना और खुशी का रीना और ऋषि का एक खुशहाल संयुक्त परिवार है। सास, ससुर, जेठ, जेठानी, 2 नंदे, देवर, देवरानी से भरा पूरा सुखी परिवार। दोनों नंदों की शादी हो चुकी और अपने अपने घर में खुश है। सास, ससुर, जेठ, जेठानी के साथ गांव में रहते हैं। ऋषि बड़े शहर में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में बहुत अच्छे पद पर नौकरी करता है और देवर भी दूसरे शहर में एक सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक है। जेठ जेठानी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। जेठ ने ही घर की परिस्थिति ठीक ना होने की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर दुकान और खेत संभाल लिए और चारों छोटे भाई बहनों को उच्च शिक्षा दिलवाई। ऋषि और रीना हमेशा उनके इस त्याग और बलिदान को याद रखते। देवरानी सौम्या थोड़े अलग स्वभाव की थी। ऋषि और उनके पति की सरकारी स्कूल की नौकरी की की तुलना अक्सर किया करती थी। रीना और उसकी जेठानी में खूब बनती थी। वह भी उससे फूटी आंख नहीं सुहाती। भैया, 1 किलो नहीं 5 किलो लड्डू मंगवाओ, अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। मेरी कंपनी मुझे 3 साल के लिए विदेश भेज रही है। खुशी के मारे ऋषि के पांव जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। ऋषि की बात सुनकर पूरे घर में उत्सव का माहौल हो गया था। पर रीना से देवरानी सौम्या के चेहरे के भाव छुप न रह सके। वह मुस्काने की जबरदस्ती कोशिश कर रही थी। वाह ऋषि, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। पर बेटा, 3 साल तो बहुत ज़्यादा समय है। इतने दिन तुझे देखे बिना। अम्मा की आवाज़ भरा गई। अम्मा, तुम काहे चिंता करती हो? 3 साल तो चुटकियों में निकल जाएंगे। फिर मैं हूँ, मुन्ना भी तो यही है। जेठ जी ने अम्मा को समझाया। भैया अकेले जाएंगे या आप भी जाओगी भाभी? सौम्या धीरे से फुसफुसाई। रीना ने तो इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था। अरे हाँ, 3 साल उसे भी ऋषि के बिना यहाँ अकेले ही बिताने पड़ेंगे क्या? सौम्या, पहले मैं जाऊँगा, फिर वहाँ थोड़ा सेटल होकर 3-4 महीने बाद रीना को बुला लूँगा। कंपनी उसके वहाँ जाने का खर्चा भी देगी। ऋषि ने सौम्या की बात सुन ली। भाभी, आपका पासपोर्ट है? सौम्या ने पूछा। हाँ सौम्या, रीना का पासपोर्ट भी आ गया है। रीना, मेरे पास संभाल कर रखा हुआ था, ये लो, अब काम आएगा। जेठ जी ने हंसते हुए रीना को उसका पासपोर्ट थमा दिया। गांव का परमानेंट एड्रेस देने के कारण रीना का पासपोर्ट गांव के घर में आया था। सौम्या का चेहरा उतर गया। उसने यथासंभव हंसते हुए बधाई दी। गांव के घर में वैसे तो सब सुविधाएं थी, पर नहाने का पानी गर्म करने और खाना बनाने के लिए चूल्हा का ही इस्तेमाल होता था। सासू माँ और ससुर जी को चूल्हे पर बना खाना ही पसंद था, जिसकी जिम्मेदारी जेठानी जी ने खुशी खुशी उठाई हुई थी। कुछ दिनों के लिए त्योहार पर गांव आने पर रीना कई बार चूल्हा जलाती, पर सौम्या को तो चूल्हे से बहुत चिढ़ थी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सौम्या को चूल्हे से फूकनी से फूंककर चूल्हा जलाते देख जेठानी जी के आश्चर्य का पारावार ना रहा। अरे वाह सौम्या, तुम चूल्हा जला रही हो? जेठानी जी हंसते हुए बोली। सौम्या एकदम हड़बड़ा गई। वो भाभी, कहते हुए चूल्हे की लकड़ियां आगे पीछे करने लगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, आओ मैं तुम्हें अच्छे से बता दूं, कहते हुए जेठानी जी पास आई। अरे ये कौन से कागज डाले हैं तुमने? इससे ठीक से नहीं जलेगा। कंडे पर थोड़ा मिट्टी का तेल डालो तो जल्दी सुलग जाएगा, जेठानी जी ने सलाह दी। वो भाभी, बस ऐसे ही फालतू के थे, बस जल ही गया, कहते हुए सौम्या ने तेजी से फूकना शुरू किया और कागज को चूल्हों के अंदर डालने लगी। शाम को घर में ढूंढा ढूंढी मच गई। रीना का पासपोर्ट कहीं खो गया था। मैंने यहीं टीवी के ऊपर ही रखा था, मुझे अच्छे से याद है। रीना अपनी सफाई दे रही थी और ऋषि उस पर नाराज हुए जा रहा था। बहुत ढूंढने पर भी रीना का पासपोर्ट नहीं मिला। अचानक जेठानी जी को कुछ याद आया। वो तेजी से
बुझे हुए चूल्हे के पास पहुंची और लकड़ी से राख को उलटने पुलटने लगी। जेठानी जी के हाथ में पासपोर्ट का अध जला प्लास्टिक का कवर आ गया। सौम्या डर के मारे पीली पड़ गई। वह दौड़कर उनके पास पहुंची और उनके पैर पकड़ लिए। जेठानी जी ने जलती हुई आंखों से उसको घूरा। सौम्या, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। भाभी, मुझे माफ़ कर दो। ईर्ष्या के कारण मैंने ये घिनौना काम किया। आप प्लीज़ किसी से कुछ मत कहिएगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रीना ने यह दृश्य देख लिया। उसे बहुत गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। सौम्या, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन माना, पर तुम ये कर सकती हो, विश्वास ही नहीं होता। भाभी, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। सौम्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। आज तूने देवरानी जेठानी के रिश्ते को कलंकित कर दिया। सौम्या, सच ही है, देवरानी कभी बहन नहीं बन सकती। रीना ने रूधे स्वर में कहा। दीदी, जो हुआ उसे तो बदल नहीं सकते, पर अब घर में किसी को यह बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आखिर सौम्या भी इस घर की सदस्य है। पासपोर्ट तो फिर दोबारा बन भी जाएगा और उसकी इस हरकत से घर वालों को बहुत दुख होगा, पर उसके सभी से हमेशा के लिए संबंध भी खराब हो जाएंगे। रीना ने भारी मन से कहा और वहाँ से चली गई। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी। अगर आप लोग को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन हो उसे दबा दें। इससे आपको यह होगा कि जितनी भी कहानियाँ मैं डालूँगी, पोस्ट करूँगी, आप लोग को वो कहानी आपके होम स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, एक अच्छी सी कहानी के साथ कल के लिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को यहाँ तक देखा।